भगवान विष्णु के प्रागट्य का वर्णन आता है, भगवान ब्रह्मा के प्रागट्य का वर्णन आता है, वैसे मेरे महादेव के प्रागट्य का भी वर्णन आता है। ऐसा नहीं कि मेरा महादेव प्रगटा नहीं, प्रगटा। जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भगवान विष्णु की नाभि से, बड़े ज्ञानी थे ब्रह्मदेव, बड़े ज्ञानी। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, आप मेरे पिता हो, क्योंकि मेरे को जन्म देने वाले, प्रकट करने वाले आप हो, आप मेरे पिता हो। मेरे पिता का नाम मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु है, पर मेरे भगवान विष्णु के पिता कौन है? तब भगवान विष्णु के मुख से सहजता में निकल गया, शिव अवघड़ी शंकर वो मेरा पिता है। जल में अयन करने के कारण मेरा नाम नारायण पड़ा, और उस जल में एक बिंदु प्रकट हो गया था, एक पानी के बुलबुले में एक छोटा सा बिंदु दिख रहा था, छोटा सा बिंदु। आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में, अगर कोई ब्रह्म कुमारी वाले यहाँ बैठे होंगे, जो ब्रह्म कुमारी आश्रम से जुड़े होंगे, उनको गए होंगे तो उनको बताया होगा, ब्रह्म कुमारी आश्रम में आज भी मात्र एक बिंदु दिखाया जाता है कि इस बिंदु से उत्पत्ति है, एक बिंदु से, और वो बिंदु कोई दूसरा नहीं, वो बिंदु मेरा देव अधिदेव महादेव है। वो बिंदु कोई दूसरा नहीं है। भगवान विष्णु ने सहज भाषा में कर दिया, मुझे प्रकट करने वाले भी शिव हैं, मुझे शिव का दर्शन करना है। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा, घर्षण करना प्रारंभ करा। पर्वत घूमना जब प्रारंभ हुआ, घूमते 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 पर्वत ने एक अग्नि के खंभ की आकृति प्रकट कर ली, और एक लिंगायत आकृति प्रकट कर कर खंबे में से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गया। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा, मेरा स्वरूप इस पृथ्वी पर प्रकटा नहीं है, तुमने जो शिवलिंग की आकृति बनाई है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है, यह मेरा स्वरूप प्रकटा है। महाशिवरात्रि दुनिया के लोग मनाते हैं, अभी आ रही है। सारी दुनिया में शंकर जी और पार्वती जी की शादी होगी, और शिव जी की शादी की तारीख तो अलग है। बैसाख का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान शंकर की पार्वती जी के साथ शादी हुई थी। शिवरात्रि का दिन तो ब्रह्मा और विष्णु ने जो भगवान शंकर के शिवलिंग को प्रकट करा था, उनके प्रागट्योत्सव का दिन है शिवरात्रि का दिन। भगवान शंकर के प्रागट्य का दिन है। हाँ, तो दुनिया के लोगों ने कहा फिर शिवजी और पार्वती जी की शादी का क्रम क्यों मनाया जाता है? शिवजी और पार्वती जी की शादी तो बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुई थी, पर यही माता पार्वती का एक अवतार हुआ था, उमा का अवतार, जिनका विवाह भगवान महेश के साथ हुआ था, जिससे उमा महेश का विवाह हुआ। उन महेश के वंशजों में बहुत सारे महेश्वरी बंधुओं का आप दर्शन करते होंगे। महेश्वरी समाज की उत्पत्ति उमा और महेश्वर से हुई है। तो जो उमा माता और भगवान महेश का विवाह हुआ था, वो शिवरात्रि के दिन हुआ था, इसलिए हम उसको पार्वती और शिव के विवाह से जोड़ लेते हैं।
पर शिव विवाह की जो तारीख है वो बैसाख महीना जम के, बोलो कौन सा महीना है? बैसाख का शुक्ल पक्ष की, जम के बोलो जरा, पंचमी तिथि के दिन देवाधिदेव महादेव का विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन विवाह बनाते हैं, मंगल विवाह का उत्सव भी करते हैं। क्यों? क्योंकि यही पार्वती का एक अवतार उमा के रूप में हुआ। पार्वती का तो 52वें नंबर का जन्म है, 52 नंबर पर पार्वती का जन्म हुआ है। इससे पहले पार्वती मैया 51 जन्म ले चुकी थी। कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, उमा, सती, भैरवी, कमला, बगला, ध्रुमावती, ऐसे माता पार्वती के पहले अवतार हो चुके हैं। 51 अवतार माता पार्वती के पहले हो चुके हैं। इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव के गले में जो मुंडों की माला पड़ी होती है वो 51 मुंडों की माला पड़ी हुई है। शिव जी के गले में 51 मुंडों की माला है। कभी मेरे महाकाल बाबा का दर्शन करना, महाकाल बाबा के दर्शन करोगे तो महाकाल बाबा के गले में आप कभी चांदी के मुंडों की माला देखना। चांदी के मुंडों की जो माला दिखेगी वो महादेव के बाबा के किसी पंडित से, किसी पुरोहित से, किसी पूजन करने वाले से, महादेव की आराधना करने वाले से पूछना ये मुंडे किसके हैं, तो बता देंगे ये पार्वती जी ने जो जन्म लिए हैं। बार बार माता पार्वती के जो प्राण छूटते हैं, भगवान शंकर ने वो पार्वती के मुंडों को अपने गले में धारण कर कर रखा है, अपने गले में धारण कर कर रखा। दुनिया के अपनी धर्म पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले केवल एक ही हैं, वो है देव अधिदेव महादेव। इतना प्रेम करते कि पत्नी मर के भी चली गई तो उसका मुंडा अपने गले में पहन के घूमते। और आज का आदमी होता तो मरते से दूसरी का विचार कर लेता किसको लाना है। वो महादेव है, महादेव। क्या भगवान विष्णु की अष्टलक्ष्मी नहीं हुई? क्या भगवान नारायण की अष्टलक्ष्मी नहीं हुई? पर मेरे नारायण के गले में कभी तुमने अष्टलक्ष्मियों का स्मरण नहीं देखा होगा, केवल एक लक्ष्मी को देखा होगा। पर मेरा महादेव 51 चली गई, उनके मुंडों को भी अपने गले में धारण कर कर रखा है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है, जो नारी का सम्मान करना जानता है, स्त्री का आदर करना जानता है, सत्कार करना जानता है। किसी धर्म में दूसरे धर्म में नारी का जितना सम्मान नहीं होता उतना सनातन धर्म में होता है, उतना सनातन धर्म में होता है। दूसरे धर्म के देवताओं को देखना, अकेले ही मिलेंगे, पर हमारे सनातन धर्म के देवताओं को देखना, नारायण के साथ लक्ष्मी, इंद्र के साथ इंद्राणी, कृष्ण के साथ राधा, राम जी के साथ सीता, महादेव के साथ पार्वती, हमेशा जोड़े से मिलते हैं। वो यूं कहते हैं कि तुम इधर उधर मत भटको, साथ रहो, आनंद में रहो, अलमस्त रहो। जैसे हम दोनों साथ रहते हैं तो रोज 56 भोग खाने को मिलते हैं, तुम दोनों साथ रहोगे। अकेले कहीं चले जाओगे तो दुखी हो जाओगे, इसको ले जाओगे तो रोटी बनाकर कैसे भी तुमको दे ही देगी। इसलिए साथ बनाकर रखिए, साथ।